आज का जो लेसन है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो शायद मैंने कहा था आपसे कि हमारे लाइफ को दो चीजें चलाती है। एक है वैल्यूज और दूसरा है बिलीव्स। तो बिलीव्स तो हम समझ गए, यस सर। उसके पावर को भी समझ गए और किस तरह से हम अपने बिलीफ को मैनेज कर सकते हैं। आने वाले समय में हम लोग अनरिसोर्सफुल जो हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं उसको हम कैसे चेंज करेंगे, उसका भी तरीका टेक्निक के थ्रू सीखेंगे। ओके फिलहाल सर। आपने प्रीसपोजिशन के थ्रू सीखा है। यस सर। अब आती है बात यहाँ पे वैल्यूज की। वैल्यूज क्या होता है? ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे पढ़ना है। ओके, आप इसको पढ़िए और पढ़ के मुझे बताइए कि आपको समझ में क्या आया। आपको ओके बस सर। हाँ ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है ओके वैल्यूज सर। तक। ओके सर। हाँ, बेसिकली कहा ये जा रहा है कि जिंदगी का जो फुलफिलमेंट है यस सर। वो चीजों को हासिल करके नहीं मिलता है। यस सर। वो तब मिलता है जब आप जिस चीज को वैल्यू करते हो वो चीज पूरा होता है, तो आपको फुलफिलमेंट मिलता है। यस सर। तो वैल्यू का मतलब बेसिकली है, अभी हम पढ़ेंगे, अभी फीस आप पढ़ोगे, जिसको हम यस सर। इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, यस जो सर। हमारे लिए इम्पोर्टेंट। यस सर। और इसका सबसे गहरा असर पड़ता है हमारे डिसीजन पे। ओके सर। हमारा जो डिसीजन, हम जो डिसीजंस लेते हैं, इसका पूरा कंट्रोल वैल्यूज पे होता है। वैल्यूज कंट्रोल करता है। जिस चीज को आप वैल्यू करोगे ज्यादा, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, अपने फैसले लोगे। जैसे आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, आपने इस कोर्स को क्यों ज्वाइन किया? सर मैंने इसको इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं पे मेरा यानी थिंकिंग पैटर्न जो है वो काफी नेगेटिव हो चुका है एंड मुझे एक हेल्प चाहिए थी कि यार कैसे मैं उसको मतलब सुधारूं या फिर जब मुझे एनएलपी के बारे में नहीं पता था तो मैंने शायद थिंकिंग पैटर्न वर्ड भी यूज नहीं किया होता। मैंने आपको बस इतना बोला था जब मैंने आपको कॉल किया था कि सर मुझे कुछ एंजाइटी इश्यूज है और मुझे उससे बाहर आना है करके। तो पर्पज ऑफ कॉलिंग यू इज कि मुझे वो मेरे एंजाइटी इशू से बाहर आना था। बेसिकली आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपका ध्यान था, आपका हेल्थ में ध्यान था, आपका मेंटल हेल्थ में ध्यान था। तो आपके लिए मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके लिए आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लाइफ और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होने के कारण आपने ये फैसला लिया। ये फैसला जो डिसाइड किया गया है वो इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ वैल्यूज, योर हेल्थ वैल्यूज, योर सेल्फ इंप्रूवमेंट वैल्यूज। आप इन चीजों को वैल्यू करते हो, इसके लिए आपने स्टेप लिया। यदि जो इंसान इस चीज को वैल्यू करता ही नहीं, उसके वैल्यू में ये आता ही नहीं, दिक्कत हो रही है उसको, पर वो उस चीज को वैल्यू नहीं करता, चल रहा है जो होगा देखा जाएगा, मर जाऊंगा क्या होगा, तो इस चीज को वैल्यू नहीं करा, तो उस वो फिर इस डिसीजन को नहीं लेगा कि मुझे काउंसलिंग भी चाहिए या मुझे कुछ ऐसा कोर्स करने की भी जरूरत है। समझ में आई बात? यस सर। यदि आपके लिए आपकी फैमिली वैल्यू नहीं करती है तो फिर आप फैमिली के लिए कुछ नहीं करोगे। यस और नो? यस सर। यदि पैसा आपके लिए वैल्यू नहीं करता है तो आप फिर ज्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं सोचो। नहीं सोचेंगे, करेक्ट सर। यदि कंफर्ट आपके लिए वैल्यू नहीं करता है तो आप फिर पैसा कमाने के लिए नहीं सोचो। करेक्ट सर। तो आपके लाइफ में जो भी आप फैसले ले रहे हो, सब कुछ आपका वैल्यू कंट्रोल करता है। अभी आप इस क्लास में टाइम पे इसलिए आते हो क्योंकि ये सीखना इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशनशिप को भी वैल्यू करते हो यस सर। आप टाइम को भी वैल्यू करते हो। आप समझ में आ रहा है? यस सर। तो आप अपना आप डिसीजन को नोटिस करो। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, हम लोग दिन भर में क्या करते हैं, हम लोग फैसले लेते हैं। हमने पहले ही बात की बहुत,
ओके। और जितने हम फैसले लेते हैं वो फैसले हमारी लाइफ को क्या करते हैं, दो डायरेक्शन में लेके जाते हैं, एक अच्छा बनाने के लिए, एक बुरा बनाने के लिए। जिसमें से कुछ डिसीजंस नॉर्मल डिसीजंस होते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। क्या खाना है, गोलगप्पे खाना है या भल्ले पापड़ी खाना है, चाय पीना है या कॉफी पीना है, सिंपल डिसीजन है। तो बड़ा, अब शादी की बात करनी है, उससे शादी करना सुनीता से करना है या प्रिया से करना है, ये लाइफ का डिसीजन है, बहुत डिफिकल्ट, ये चॉइस डिफिकल्ट। तो चॉइसेस हम लेते रहते हैं और फिर हम डिसीजंस बनाते हैं, पर हम जो भी डिसीजंस लेंगे वो हमारे वैल्यू के बेस पे लेंगे। सुनीता से शादी करना है या प्रिया से, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, और सिंपल है, वो इंपॉर्टेंट है, मैं इसको वैल्यू करता हूँ। तो प्रिया क्या है, रेस्पेक्ट भी करती है और सिंपल है। और सुनीता क्या है, पैसे ज्यादा कमाती है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो भी अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, वो भी अच्छा है। पर आप सुनीता की तरफ नहीं जाओ, आप प्रिया की तरफ जाओ, क्योंकि आपके लिए ये वैल्यू करता है, आपके लिए रेस्पेक्ट वैल्यू करता है और सिंपलिसिटी वैल्यू करता है। आप समझ में आ रहा है? तो ये सारा जो डिसीजन है, इसको जो इन्फोर्स करता है वो आपके वैल्यूज है। गॉट इट? यस सर। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। ओके। तो जब भी आप कोई फैसला लेते हो और उस फैसले को लेने में आपको बहुत डिफिकल्टी होती है, इसका मतलब सिंपल सा है कि आप अपने वैल्यूज को लेके अनक्लियर। मैं ये समझ रहा था अभी तक कि मुझे बहुत ही रिच बनना है सो दैट मैं हैप्पी रहूंगा। बट अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब मैं ये पढ़ रहा हूँ पूरा, तो वो सिर्फ एक जरिया है। यानी अगर यानी उससे वो एक जरिया है कि मेरी जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं पे हिडन है। और मुझे लग रहा है कि पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बट पैसा मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पैसा आने से मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। तो दैट सेटिस्फैक्शन इज व्हाट मेरा एंड वैल्यू है। एंड पैसा बस एक जरिया है उसको पाने का। तो ओवरऑल इसका अगर आप मुझे समराइज करने को बोलेंगे सर, तो आज मुझे एंड वैल्यूज क्या है और मेरा मीन्स क्या है और मैं उसमें कितना डिफरेंस करते आ रहा था, ये मुझे पता चला है जी। क्या बात है। मतलब मैं गलत भी हो सकता अब हूँ बट बताइए मुझे इसमें से ये समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बताया। अब बताओ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं? यस सर। इम्पोर्टेंट सर। ये आपकी जिंदगी बदलने वाला चैप्टर है, अभी तो बस ट्रेलर है, यस सर। पूरा मूवी बचा हुआ है, मूवी ओके। शुरू होने वाला है। ओके। आप बस अभी ट्रेलर देख रहे हो। यस सर। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि वैल्यू क्या होता है। यस सर। और दो चीजें लाई गई आपके लिए, मीन्स वैल्यू एंड वैल्यू। और एंड वैल्यू। अब इन दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, एंड मीन्स वैल्यू। या एंड? एंड वैल्यू सर। राइट। और पंगा ये है कि लोगों को उसका एंड वैल्यू पता ही नहीं है, वो मीन्स वैल्यू पे चल रहे हैं कि पैसा मेरे लिए क्या है। तो पैसा मेरे लिए एक जरिया है जिससे मुझे सुकून मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। यस। सिक्योरिटी मेरे लिए क्या है? तो हम जिस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो एक दूसरा चीज मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि वो जिस चीज को हम करना चाह रहे हैं, जिस चीज को हम हासिल करना चाह रहे हैं, उसका खुद में कोई अस्तित्व नहीं है, उसको किया जा रहा है किसी और चीज को पाने के लिए। पैसे को इसलिए कमाया जा रहा है कि मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे मुझे प्रशंसा चाहिए, मुझे एक ग्लैमर लाइफ चाहिए। समझ में आए? तो पैसा बस एक जरिया बन रहा है उस चीज का। पर हम लोग जब बात करते हैं वैल्यूज की, तो सीधी सी बात की जा रही है, हम जब वैल्यूज की बात करते हैं तो हम लोग लाइफ वैल्यूज की बात करते हैं कि लाइफ में आप किन चीजों को ज्यादा वैल्यू करते हो।
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर पढ़ोगे, यस, सो इफ आई आस्क यू व्हाट डज फैमिली गिव यू, यू माइट से लव, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस। एक फैमिली क्या देता है? लव देता, सिक्योरिटी देता, हैप्पीनेस देता है। ओके, पर हम एक्चुअली नोटिस करेंगे कि हमारा जो एंड वैल्यू क्या होता है, हम एंड में आके चाहते क्या है। हम कहीं ना कहीं एंड में चाहते हैं किसी चीज का, हम एंड में चाहते हैं प्यार, केयर, रेस्पेक्ट। घूम फिर के हम वहीं पर आके रुक जाते हैं। सही बात है, Yes, sir. चाहे ऊपर कुछ भी हो, फैमिली हो, जॉब हो, कुछ भी हो, Yes, sir. हमको आखिर में चाहिए क्या? ओके, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमको हमारा जो सच में जो वैल्यू है, जिस चीज को हम सच में वैल्यू करते हैं, वो हमको पता करना है, जिसका एक टास्क है जो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, Okay, sir. तो दो तरह, अभी आपको एंड वैल्यू पता चल गया, मीन्स वैल्यू पता चल गया। Yes, sir. इसका क्या क्या करोगे आप? इसका यूज करोगे कि आप किसी चीज को जब आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, तो बस आपको नोटिस करना है कि ये मेरा एंड वैल्यू है या मीन्स वैल्यू है। और यदि मीन्स वैल्यू है तो उसको छोड़ के एंड वैल्यू के पीछे आपको जाने की जरूरत है कि आखिर में आप चाहते क्या। यदि आप जॉब को बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे हो, मेरे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट, तो पहले पता करो कि जॉब एक्चुअली मेरे लिए है क्या। व्हाट डज जॉब मीन टू, पता करो। ठीक है, पहले ये पता, क्योंकि जो जॉब मेरे लिए है क्या, जॉब मेरे लिए एक जरिया पैसा कमाना, जॉब मेरे लिए एक जरिया है अपने रेपुटेशन को शो करने का। होते हैं ना कुछ ऐसे जॉब्स भी होते हैं, जैसे आर्मी वाले हो गए, या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे पोस्ट हो गए, डॉक्टर वाले, इंजीनियर वाले। ये एक जरिया है शो करने के लिए कि भाई मैं भी कुछ हूँ। Oh, सही बात है, yes, sir. पर इसका कुछ फायदा नहीं है यदि आप इस मीन्स पे जाओगे, क्योंकि आज लोग आपकी हो सकती तारीफ कर रहे हैं, आपका जॉब शायद आपको वो पैसा दे रहा है, कल नहीं दे, तो फिर आप दुखी हो जाओगे। सही बात है, Yes, sir. पर हम यदि देखें एंड वैल्यू क्या है, हम जॉब करने करके एक्चुअली एंड में चाहते क्या है, इसका एंड वैल्यू क्या है। तो इसका एंड वैल्यू आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सिक्योर करना चाहता हूँ, मैं अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहता हूँ। सिक्योरिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट, एंड आई लव माई फैमिली। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि फैमिली को सिक्योर Family करना को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको प्यार करना ज्यादा जरूरी है। तो अब क्या हो रहा है कि जॉब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप काम में इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हो पैसा कमाने के चक्कर में, पर जो आपका सच का वैल्यू है कि आपको प्यार करना है फैमिली को, आप वही नहीं कर रहे। आपको फैमिली को सिक्योर करना, आप वही नहीं कर रहे हो। Yes, sir. जितने भी पैसे कमा लो, जितना भी नाम और शोहरत कमा लो, फुलफिलमेंट नहीं आएगी। कहीं ना कहीं आपके अंदर खालीपन सा रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगे सब कुछ तो कर रहा हूं मैं, सब कुछ तो है मेरे पास, नाम है, पैसा है, शोहरत, सब कुछ है, खुशी क्यों नहीं मिल रही है मुझे? मतलब समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ये लोगों के साथ होता